प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में आदाब। नाज़रीन, 1 जुलाई से जो हालात पाकिस्तान में होने वाले हैं या आने वाले हैं, उसका अंदाज़ा आप लगा नहीं सकते। जो सबसे बड़ा अजाब मैं उसे बोलूँगा, वो गरीब पर आएगा। हुआ ये है कि जब ये बजट पेश हो रहा है, बजट पे काम हो रहा है, मंजूर भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, यहाँ कौन सी चीज़ है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती? तो गरीब मारा गया। जब मैंने इस पे थोड़ी सी रिसर्च की, ज़्यादा तो मैंने भी नहीं की, तो मैं यकीन करें कि इतना परेशान हुआ। बताया ये जा रहा है, मैं मिसाल दे देता हूँ बड़े आसान अल्फाज में, कि जिसका मिसाल के तौर पे 200 रुपये बिल आता था, बल तो आता ही नहीं होगा किसी का, उसका आएगा जनाब 800 रुपया। और जिसका 800 रुपया आता था उसका आएगा 3000 रुपये। ये सिर्फ बिजली का बिल नहीं, और भी जो चीज़ें हैं उनकी प्राइस ऊपर जाएगी। और अब मरियम औरंगज़ेब ने कहा जी मेहनत करें, हमें क्या। हुआ ये है कि ये जो कुछ भी ड्रामा किया गया पिछले 2 माह में, इसमें जो असल वजह थी वो भी अभी थोड़ी देर बाद आपको मैं बता देता हूँ। आपने सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ लोगों के तबसरे सुने होंगे। मेरा ख्याल है कि हर बंदा बता रहा है कि मैं सबसे सही बात आप तक पहुँचा रहा हूँ। बड़ा आपको इल्म होना चाहिए कि जो हमारा चैनल है वहाँ पे तकरीबन हम प्रोग्राम तो छोटे हैं हमारे, आधा आधा घंटा तो आपका ज़ाया नहीं हम करते, मगर बात वही करते हैं कि जो फ़ायदे की हो और जो होने वाला हो। अच्छा, जो हो चुका पहले वो बता देते आपको। हुआ ये है कि ये जो ड्रामा मैंने बताया किया गया, मकसद ये था कि पाकिस्तान को 20-30 साल पीछे ले जाए और कामयाब रहे, नाकाम नहीं रहे। ये कहते जी अमेरिका ने किया, कोई कहता है इसराइल ने किया, कोई कहता है इंडिया ने किया, और मगर जो हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं या वो पूरी टीम है, जरदारी है, वो कहते हैं हमने कुछ नहीं किया। और पाकिस्तान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है, जो आज का वैसे ही सत्तू पी के बैठा हुआ है, उसने भी कुछ नहीं किया। सब ने कुछ नहीं किया। सोशल मीडिया में मिलियन लोग बेवकूफ़ हैं, गधे हैं इनकी नज़र में। जो पाकिस्तान में 22 करोड़ अवाम है वो भी गधे हैं। मगर जो जिसने भी किया ये सब कुछ, और जो भी इसमें इन्वॉल्व था, पाकिस्तान के लोग भी थे, उन्होंने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। इनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान को पहाड़ों के दौर में ले जाएं, और मेरा ख्याल है कि कामयाब हो चुके हैं। बिजली है वो नहीं आ रही 18 घंटे, पेट्रोल नहीं मिलेगा, और ऊपर से वो जो आपके वजीरे वो जो क्या है आजकल जो बजट पेश कर रहे हैं, माल के जो वजीर हैं, वो ख़जाने के, जिन्हें ख़जाना अभी तक पता नहीं क्या किया कि आधे से भी कम रह गया। खैर, वो बता रहे थे कि अगर आप श्रीलंका वाले हालात करोगे तो आपको तारीख माफ़ नहीं करेगी। वाह जी वाह, क्या बात है। आपको माफ़ कर देगी तारीख, आपको अदालतें माफ़ कर देती, आपको सुप्रीम कोर्ट माफ़ कर देता, हमारे जो जनरल जिन्होंने मार्शल लॉ लगाई थी उनको सब माफ़ कर देते। सिर्फ आवाम को कोई नहीं माफ़ करेगा, ना आप माफ़ करेंगे ना तारीख माफ़ करेगी। ऐसे ज़बरदस्त ड्रामेबाज हैं, ऐसे ऐसे पता नहीं कहीं फिल्मों से डायलॉग ढूंढ के आ जाते और वहाँ आके बोलना शुरू कर देते। कभी गुस्से में आ जाते हैं, कभी कोई ड्रामा, कभी कोई ड्रामा। एक तो ये पाकिस्तान में मेरा हाल ये अवाम को ड्रामों की तरफ भी लगाया हुआ है, और खुद पता नहीं कहाँ से एक्टिंग सीख के आ जाते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि लोग 1 जुलाई को सड़कों पे तो आएंगे, लेकिन उससे पहले इन्होंने एक और काम करना है, मैं बता देता हूँ आपको। ये जो पीटीआई की क़यादत है, इसको काबू करना है इन्होंने। जो अंदर की खबर है वो मैं बता देने लगा आपको कि इमरान खान के साथ वो बातचीत करना चाहते हैं। वो कहते हैं बैठो बातचीत करो, और इसको चक्कर में लाना चाहते हैं। इमरान खान अभी तक तो ये हमारे पास इत्तला है कि वो कहता नहीं, पहले इंतखाबात का ऐलान करो फिर बात करेंगे। आखिरी हरबे तक ही जाएंगे। हो सकता है इंतखाबात का
ऐलान करें या ना करें, ऐसे ही वक्त को गुजारते जाएंगे और साथ ये कहते रहेंगे कि जनाब हम बड़ी मुश्किल से मुल्क चला रहे हैं, हमें कोई कर्जा नहीं दे रहा, हमें कोई भीख नहीं दे रहा। और जो 1 साल 3 माह है, इसमें बिल्कुल ये मुल्क को दिवालिया करना चाहते हैं। ये गरीब चाहते हैं कि खुद ही मर जाए, जिस तरह खुदकुशी कर रहे हैं लोग, हमें मारना ना पड़े। और इससे सारे सिस्टम को जो भी चला रहा है, अब लोगों के सामने आ गया है जो चेहरे हैं जिन्होंने आज तक से 4-4 दफ़ा मार्शल लॉ लगाया और कहते रहे कि हम ठीक है, मगर लोग अब समझ चुके, लोगों को पता चल चुका है कि इनकी तो पिकनिक लगी हुई थी। इन्होंने तो जिस तरह वो ख्वाजा आसिफ कहता था कि कौन सी जंग जीती है जी, तो मैं भी सोच रहा था कि 71 की जंग में भी इतने जंगी कैदी, आधा बांग्लादेश चला गया, पाकिस्तान चला गया, तो पता नहीं कहाँ ये कौन से मुहासबे समझ से बाहर है। 65 की जंग में जो लोग भी शहीद हुए, उनके नाम आज तक जिंदा है। उन्होंने ठीक है बड़ी मेहनत के साथ, लेकिन 65 के बाद कोई थोड़ी सी कारकर्दगी, कोई आके जितने टीवी प्रोग्राम करते थोड़ी रोशनी तो डाले ना। जवान सरहदों पे जी वो जान दे रहे हैं, तो वो तो फौज के जवान दे रहे हैं। किसी जनरल का कोई कारनामा मुझे बताएं आगे, मुशर्रफ का बताए, रहील का बताए, ज़िया का बताए, अयूब का बताए, किसी का यहिया का चलो बता दो, वो सबसे आपकी नज़र में बेहतर था उस वक्त। किसी का भी नज़र नहीं आएगा। ये सब आपको इन्होंने एक वो हवा बनाया हुआ था कि हम बहुत बड़ी बला है। जिस तरह खुल के आजकल सोशल मीडिया पे हालात सामने आ रहे हैं और जो कुछ भी हो रहा पाकिस्तान में, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर फुल दबाव है, मगर उसने कहा मिट्टी डालो, जो करते करते रहो, मेरे 3-4 माह में गुजार के मैं तो आगे जाऊं, मेरा यहाँ क्या लेना देना, मैं किसी दूसरे मुल्क में बाकी की ज़िंदगी गुजारूंगा। ये कौम भूल जाती है, या गद्दार था तो क्या कौम ने उसका कर लिया, आधा पाकिस्तान दे दिया, बातें करते हैं ना, कौन सा कुछ सीखा है तो उसको ही पता है इन्होंने कौन सा कुछ सीखना है, कौन सा इनके पल्ले कुछ पढ़ना है, इनके में अकल उकल है नहीं है। तो ये मैंने आपको बिल्कुल साफ तौर पे बता दिया। कौम उन लोगों को याद करती है जिस तरह आपके इलम में है, कायद आज़म है और उनकी टीम में जो लोग शामिल थे, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में मेहनत की, और उन्हें अच्छे अल्फाज में याद करते। अब देखिए अभी ये हाजिर ड्यूटी है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इसको सारा दिन जो हालात सोशल मीडिया पे बने होते, अभी मेरे साथ जो प्रोग्राम करते मैं उनको मना करता हूँ गाली ना निकाला करें, मगर जब ये चला जाएगा तो लोग फिर खुल के बताएंगे। जिस तरह हमारे पहले चीफ जस्टिस थे, जितने भी थे, कोई डैम बनाने के चक्कर में पैसे इकट्ठे करो जी, पहले मैं देता हूँ जी इतने लाख है, और उसने कौन से पल्ले से देने थे, दूसरों को भी दे के पता नहीं पैसे किधर गए। मतलब ड्रामे चलते रहते हैं। और ये नहीं कि आजकल सिर्फ टीवी पे हमारे ड्रामे चलते, सबसे ज़्यादा ड्रामे इन अदारों में चलते। खैर, महंगाई और ये सब कुछ कंट्रोल करने के लिए अब ये तशद्दुद भी करेंगे अवाम पे। तमाशा देखिए अब अवाम का बनना क्या है। इनको आज तक होश नहीं आई थी ना, अब जब होश आई है तो ये जो दुश्मन है बहुत ताकतवर हो गया, क्योंकि आपको पता चल गया कि कौन कौन पाकिस्तानी अवाम का दुश्मन है। बाहर नहीं है, अंदर मौजूद है। आप तो वैसे ही आपको बाहर के चक्कर देते हैं कि जी वो फलां फलां फलां। तो ये आने वाले दिनों में सबको इल्म हो जाएगा कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। और फिर अगर वो कोई कह दे जनाब हालात ठीक नहीं है, तो जनाब वो मरियम ये ARY ने जो बड़ा नुकसान कर दिया, उसने गलत खबर दे दी। हम तो यहाँ दूध और शहद की नहरें देखते हैं, पता नहीं कहाँ देखते हैं। जो हकीकत बताए उसके भी खिलाफ हो जाते हैं। ये कहते हैं बात झूठ, वही सलाह प्रोग्राम जाली टेंट शेंट लगा के वो चला दो काम। ना जुड़े रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।